और ये जो मेरी सुरम्य जीजी विशाखा, हमारा ये जो शब्द है जी, यही हमारे जीवन की पृष्ठभूमि है, यही मेरी तपस्या है जो समाज के लिए कुछ मैं कर सकूं। कितने दिन से यात्रा कर रहे हैं महाराज जी आप साइकिल से? साइकिल यात्रा अपनी चल रही है। इस बार वाली जो है महीने 2 महीनों से मैं यहाँ कुंभ में आने के लिए चला था जी। 1200-1500 किलोमीटर, मतलब 1500 किलोमीटर चला के। अब तक कितनी साइकिल चला चुके होंगे, कितने साल से चला रहे हैं? कई वर्ष हो गए हैं और कई साइकिलें भी बदल चुका हूँ, क्योंकि जहाँ चलाता हूँ और जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ पर फिर साइकिल खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि हर वर्ष जो है मेरा एक सत्र होता है हिमाचल और उत्तराखंड में जो हमारे उद्गम क्षेत्र हैं नदियों का, वहाँ पे लोगों को चेतन करने के लिए कुछ विज्ञान ज्ञान और प्रकृति का जो कुछ हम संबोधन दे सके। हर वर्ष मेरा यही प्रयास रहता है। 4-5 महीना मेरा वहाँ पर रहता है उत्तराखंड हिमाचल। बाकी समय मैं साइकिल से काफ़ी वर्षों से यात्रा कर करके भारत के विभिन्न जिलों में पहुँच के जागृति का अभियान, ये त्रिवेणी पेड़ों को लगाने का अभियान और ऐसा कुछ और भी, मतलब जो जीव जंतुओं के प्रति जो लोग जागरूक हो सकें, नदियों के प्रति जागरूक हो सकें, इसका विचार लेके मैं चलता रहता हूँ। ये साइकिल यात्रा का मकसद क्या है? जन कल्याण, परमार्थ का और मानवता का जो दोहन हुआ है। मानवता जहाँ ख़त्म हो रही है, मानवता फिर से वापस प्रकृति का स्वरूप लेके फिर से मनुष्य बनने की जिस चेतना में हमने अपने सिविलाइजेशन में अपने जीवन को आगे बढ़ते हुए देखा था कि मानव सुपर ह्यूमन बन सकता है, महामानव बन सकता है, तो वो हिपोपोटामस टाइम से आने वाला आदि मानव कैसे बन सकता है? वो विचारों से। और विचार हमारे नेचर, हमारी डाइवर्सिटी से आते हैं। प्रकृति की शुद्धि के साथ में मनुष्य का जो जीवन है तभी शुद्धिकरण की तरफ बढ़ता है ना। उसका विचार और उसका जीवन एक जैसा ही होना चाहिए। तो हमारे यहाँ आहार शुद्धि भी है, विचार शुद्धि भी है। पेड़ लगाने का अभियान छेड़ रखा है आपने, ये गंगा के किनारे। अब तक कितने जिलों में आपने पेड़ लगाया और कब से लगा रहे हैं? ये कई वर्ष हो गए। मैं इसमें लगातार मैं नहीं करता हूँ। मेरी जब कई तरह की सेवाएं हैं जी, तो उसमें मैं हिमाचल उत्तराखंड में ना ज़्यादा अवेयरनेस के लिए, जहाँ पर ग्लेशियर्स में लोग जाते हैं, वहाँ संकल्पित कराता हूँ। जो पहाड़ चलते हैं उसको श्रीखंड और किन्नर कैलाश क्षेत्रों में, वहाँ पर मैं ज़्यादा लोगों को संकल्प कराता हूँ कि वृक्ष लगाएं। आप इस हिमालय की यात्रा से कुछ सीख लेके जाएं। आपने एक बड़ी यात्रा की है, तीर्थ में कहीं आए हैं आप, तो उसमें लोगों को मैं जागृत करता हूँ। और कचरे भी सफ़ा करने के लिए वहाँ पर लोगों को प्रेरणा देना कि आप यहाँ कचरा नहीं लेके आइए और ऊपर हिमालय से कचरा नीचे लेके जाइए। तो कुछ ऐसे लोगों को जागरूक करना, जी जी, ये मेरा प्रयास रहता है हर वर्ष, प्रतिवर्ष। जी। अच्छा, पेड़ों को लगाने के बाद उनका व्रतबंध करते हैं, ये क्या प्रोसेस है? ये आपसे ऐसे ही कह रहा था मैं, ये मेरे सबसे जो मेरा संकल्प सिद्धि है मेरी। जी जी, भारत में एक यज्ञ के समान है ये। मतलब है ना, हर जिले में त्रिवेणी पेड़ लगाना। त्रिवेणी लगाने का मतलब होता है एक यज्ञ के बराबर, 5 यज्ञ के बराबर। हमारे कई पुस्तकों का अध्ययन मैंने किया तो उसमें लिखा हुआ है कि आप ये पेड़ अगर लगाते हैं तो इतने यज्ञ का फल मिलता है। अच्छा। तो मैं इन यज्ञों को कर रहा हूँ। लोग दूसरे तरह का यज्ञ करते हैं तो उसमें जौ, तिल, घी सब कुछ अपने से प्रोसेस करके पैदा करना पड़ता है। अगर आप किसी के दिए हुए उससे कर रहे हैं तो आपको जलाने का अधिकार नहीं। लकड़ी आप किसी के मतलब संसार से ले लिया आपने जौ, तो आप पहले पैदा करिए, तब आपको खर्च करने का वो हक है। तो मेरा काम क्या है, मैं लगाता हूँ। मेरा प्रोसेस यज्ञ का है, मैं लगा रहा हूँ। भारत के सभी जिलों में मेरा जीवन जब तक रहेगा, जब तक अंग शिथिल ना हो जाए, तब तक मेरा ये प्रयास जारी रहेगा। और जीवन की शाम कब हो जाए, साइकिल से चलता हूँ, ये भी मुझे नहीं पता है। पौधे जैसे लगाएं तो उनको वहाँ के क्या बुजुर्ग, मुखिया या बच्चों किसको सौंप के आते हैं? ऐसा ना वही यज्ञ पवित्र कर देते हैं। जैसे बता रहे थे, आज ही लगाने कहीं गए थे जी जी, तो उसमें जनेऊ के साथ में संस्कार करा देते हैं कि हम चले जाएंगे जी। और वो उनकी मूल चेतना में जो अवेयरनेस हम करने गए थे, जो जागृति करने गए थे, जी जी, तो उसमें हम ये कहते हैं कि देखो आज इसको आप अपने बच्चे, आप बाल बच्चे की जैसे मान लो और इसकी पूजा शुरू कर दो। जैसे आप शिवलिंग की करते हो वैसे पेड़ में भी भगवान दिख जाएंगे आपको। तो आप इसका जनेऊ संस्कार के माध्यम से मैं उनको बोलता हूँ कि आज से आपका बेटा हो गया, बेटी हो गई, आप मान लीजिए कैसे भी। तो उनको जोड़ने का मेरा एक प्रयास रहता है हमेशा कि मतलब किसके पेड़ लगाते हैं महाराज जी? मेरा ज़्यादा फोकस ना बरगद, पीपल, पाकड़ की त्रिवेणियों पर रहता है, जो पेड़ हमारे देश में भी कम हो रहे हैं। और मेरे एक बहुत आइडल बाबा के नाम से, या मेरी मोटिवेशनल, मेरी जो ज़िंदगी के बहुत उत्प्रेरक हैं, पीपल बाबा, उन्होंने लाखों करोड़ पेड़ लगाए और वो एक सादे यूनिफॉर्म में रहते हुए, कोई संत का भेष नहीं लेके। हालांकि नाम उनका स्वामी प्रेम परिवर्तन है, पर हमेशा मैं बहुत उनको गर्व करता हूं कि वो एक साधारण व्यक्तित्व होते हुए भी उन्होंने इस संसार में इतना बड़ा काम किया है, जो संसार उनका सदैव ऋणी रहेगा। हमेशा उनकी जो है, जब तक इस संसार के अंदर में ऐसे बुद्धत्व को समझेंगे तब तक तो शायद हमारे पीपल बाबा को लोग नहीं
जान पाएंगे, उनके जाने के बाद ही समझ पाएंगे कि वो पीपल बाबा क्यों कहलाए। ये संसार की हमेशा से विडंबना है कि जब ज्ञानी पुरुष जब चले जाते हैं संसार से तभी उनका पूजन होता है। ये हमारे जब तक वो जीवित रहते हैं तो उनको कोई नहीं समझ पाता है। खैर हमारे देश की इतने बड़ी आइडियोलॉजी, मतलब घर का जोगी जोगिया आन गाँव का सिद्ध कहते हैं, तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। इतना बड़ा काम शायद विश्व में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, ये मुझे नहीं लगता। और उन्हीं के मार्गदर्शन पे ये जीवन चल रहा है मेरा भी, और भी मेरे बहुत से गुरु हैं संतों के, जो बहुत से मुझे जो उपदेश मिले, जो ज्ञान मिला, तो उससे मैं ये विचार लेके अपने जीवन में इस यात्रा को करता हूँ। आज का युवा जो अगर कोई संत बनना चाहे तो क्या करना चाहिए उसको? पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत कम संत बनना चाहता है, जैसे आप। नहीं, संत बना नहीं जाता है। नहीं, तो गृहस्थ आश्रम को त्याग करके हाँ। गृहस्थ आश्रम को त्यागना, अपने परिवार को त्यागना और एक खुले आसमान के नीचे पूरे संसार को अपना घर समझना, ये सब चीज़ें तो आज तो माहौल बदला है बहुत। आप मुझे आंतरिक कुछ कहने पे कह रहे हैं, तो बहुत ऐसी बात मैं कह दूँ कहीं कि ये साधुओं को ना जो ये मंत्र लेते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये सुनते रहते हैं आप, इसका बहुत लंबा एक मंत्र है। तो उसमें बहुत मूलतः जो उसका सिद्धांत है, उस शब्द की आत्मा है और साधुओं के लिए, तो उसमें कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि सारा विश्व ही तुम्हारा घर हो चुका है। अब तुम किसी एक आश्रम के नहीं हो। और इसी बौद्धिक चेतना को लेके संत इस जीवन की बड़ी एक विशालता के साथ में, समग्रता के साथ में संसार के लिए कुछ करने का विचार करता है कि सारी भूमि गोपाल की। जी। मैं तो सारी धरती शालिग्राम जी की मानता हूँ, तो चंदन घिसने की जगह पर मैं चंदन के पेड़ लगाते रहता हूँ। मैसूर चला जाऊँगा, जो जिस क्लाइमेट में अभी पीछे रामेश्वरम से लेके उड़ीसा तक में जो सॉइल के हिसाब से जो ज़रूरत थी वैसे पेड़ लगाए, और ऐसे कई अभी सेवा करने गए थे। जी जी। आज भी हम यहाँ खाद चौक हमारा है, वहाँ पे हम सवेरे तुलसी जी और एरिका पाम जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनको सबको लगा के आए, और रोज़ 2-3-4 आश्रमों में तुलसी का वितरण, और पूरे कुंभ भर हम 1000 तुलसी के वृक्ष सभी खालसों में मैंने प्रयास किया कि सभी खालसों के अंदर मैं पहुँचाऊँ और उनको थोड़ा जागृत भी करें। और फिर जो स्नान होंगे, शाही स्नान, उस दिन जो है हमारा प्रयास है कि लोगों को हम जगाएं, उनको पेड़ दे के बोलेंगे कि आप आम का पेड़ ले जाओ, पर इसके पीछे 11 पेड़ लगाना, संकल्प लेके जाओ इस कुंभ से कि इतनी बड़ी आपने ये वो 12 साल के एक महाकुंभ में स्नान किया, और इसमें एक संकल्प लो कि हम वृक्ष भी बचाएंगे और फिर पेड़ ये लगाने के साथ साथ में अपने जीवन में परमात्मा के साथ साथ में पेड़ों की पूजा करो, क्योंकि तुम्हारी जो छाती है इनसे जुड़ी हुई है। जी।